हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि आपके 8th के बाद शुरू हो जाती है। जो भी आप मैथ पढ़ते हो उन सब बच्चों को ये आना बहुत ज़रूरी है और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। तो हम बड़े इसको सिंपल और मतलब एक तरीके से बोलते हैं टेक्निक या ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ में शुरुआत जीरो से ही होती है, तो आपको पहले जीरो लिख देना है और इस जीरो में आपको क्या है 1/4 जोड़ते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो जीरो में अगर आप 1/4 जोड़ोगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 में फिर 1/4 जोड़ोगे तो ये 1/2 हो जाएगा और 1/2 में 1/4 फिर से जोड़ोगे तो ये 3/4 हो जाएगा और 3/4 में 1/4 जोड़ोगे तो आपके 1 हो जाने वाला है। तो आपको बस ये 5 संख्याएं याद रखनी है। अगर ये 5 संख्याएं आपको याद है तो ये पूरी टेबल आपको याद है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये संख्या बस सिंपल सी है। जीरो में आपको 1/4 जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? तब तक कि 1 ना आ जाए। तो जीरो में 1/4 जोड़ा, 1/4, 1/4 में 1/4 फिर से जोड़ोगे 1/2, 1/2 में फिर से 1/4 जोड़ा 3/4 और 3/4 में 1/4 जोड़ोगे तो 1 आएगा। अब करना क्या है, आपको इन संख्याओं का रूट लेना है। क्या करना है? रूट लेना। सभी के आपको क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। ये हमने लगा दिया इनके रूट। आई होप कि आपको रूट निकालना आता होगा इन सभी संख्याओं का या किसी भी संख्या का। तो सबसे पहले जीरो का रूट क्या होता है? जीरो ही होता है। तो साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 1/4 का रूट क्या होगा? मतलब अगर कोई संख्या ऐसे बट्टे में है तो ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग हम रूट लेते हैं। तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। तो 1/4 का रूट क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाने वाला आपका। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 का रूट 1/√2 हो जाएगा। 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। तो साइन 45 का जो मान हो जाएगा वो आपका 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3/4 के रूट की बात करेंगे तो 3 का जो रूट है वो 3 होता है और 4 का 2 होता है, यानी कि √3/2। यानी कि साइन 60 का जो मान है वो √3/2 है और 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये हमारे साइन के सारे वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। साइन जीरो का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ये साइन की जो एक तरीके से पूरी हमारी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें कोस की वैल्यू की, तो इसमें कुछ नहीं करना है, साइन वालों को उल्टा करके लिख देना है, उधर से स्टार्ट करके लिख देना है। तो कोस जीरो का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। बस इस वैल्यू को उल्टा करके उधर से 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। तो ये हमारी कोस की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू मैंने बता दी इन संख्याओं से निकल जाएगी। कोस की वैल्यू साइन वाली वैल्यू से ही निकल जाने वाली है। क्या करना है? साइन वाले को उधर से उल्टे तरीके से लिख देना है। तो कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का 1/√2 और साइन 45 का भी 1/√2। तो कोस 45 और साइन 45 का मान जो है वो दोनों का बराबर होता है। फिर बात करें कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का मान होता है 0। ठीक है, देन हम बात करते हैं टेन की, कि टेन की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो टेन का आपको फॉर्मूला पता होगा। आई जस्ट होप कि टेन का जो फॉर्मूला है वो आपका पता होगा। इस संख्या का अब कोई मतलब नहीं है, इस संख्या से सिर्फ आपको साइन वाले मान निकालने। साइन वाले निकलने के बाद हम सारे जो 10 कोट से के मान निकल जाएंगे साइन वाले से ही। तो टेन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। टेन बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस होता है, ये आप सबको पता है। तो बस टेन की वैल्यू साइन बटा कोस ही होगी। तो 0 में 1 का भाग दे देना, मतलब साइन में कोस का भाग दे देना है। तो 0 में 1 का भाग दोगे क्या आएगा? 0। 1/2 में √3/2 का भाग दोगे कितना आएगा? 1/√3। और आपको ये भाग देना आता होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 1/2 में आपको भाग देना है √3/2 का। ठीक है, अब जो इस तरीके के भिन्न में भाग में होते हैं तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो गुणा में चली जाएगी, इसका उल्टा होकर के गुणा में जाकर के ये 2/√3 हो जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1/√3। तो इस तरीके से भाग देते हैं हम। 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे, सेम संख्या में अगर सेम ही संख्या का भाग दे रहे हो तो 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो आपका √3 आ जाने वाला है। और 1 में 0 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम कोट की। तो कोट को फॉर्मूला आपको पता होगा। कोट बराबर क्या होता है? 1/10 होता है। कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/10।
10। तो यानी कि जो कोट की वैल्यू है वो 10 का इन्वर्स करने पर जो वैल्यू आएगी वो कोट की वैल्यू होती है। तो अगर हम कोट 0 का बात करें तो इसका उल्टा कर देना। तो 0 का उल्टा मतलब 1/0, और 1 में आप 0 का भाग दोगे कितना आएगा, अनंत आएगा। तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 ही हो जाने वाला है। और एक √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। और अनंत का उल्टा यानी 1/अनंत यानी कि 0। ठीक है, तो कोट की वैल्यूज भी हमारे पास आ चुकी है। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो 10 का उल्टा करके 1/10 लिख कर निकाल सकते हो, या फिर उधर वाली संख्या से लिखना स्टार्ट कर दो तो ये भी आपका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस होता है सेक बराबर। तो कोस वाले को इन्वर्स कर देना है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा या उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उल्टा मतलब 1 के बट्टे में ले आना। सेक का फॉर्मूला आप सबको पता है ना, 1/कोस होता है। तो यानी 1 नीचे जो कोस की वैल्यू है वो, तो 1/कोस की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1/√3/2 यानी इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। फिर अगर हम बात करें 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है, यानी 1/0। 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कोसेक की, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक बराबर होता है 1/साइन, यानी कि साइन का इन्वर्स 1/साइन। तो 1/0 यानी कि अनंत। तो कोसेक 0 की वैल्यू जो होती है वो अनंत होती है। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसका उल्टा कर रहा हूँ मैं, 1/साइन कर रहा हूँ। फिर √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कोसेक को 1/साइन करके भी निकाल सकते हो, या फिर जो सेक वाली वैल्यू है उसका उल्टा करके लिख दो, पहले वो फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो ये बड़ी ही सिंपल सी है याद करने में। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी, और वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।